नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों, आज एक बार प्यारा सा खूबसूरत सा विहार हम आपके लिए लेकर आए हैं और जो विहार आज हम आपको दिखाने वाले हैं, इस विहार का नाम है भद्रशिला बुद्ध विहार। जी हाँ, इस तरह के हमारे इस नाम का विहार अभी तक शायद हमारे 500 एपिसोड में नहीं आया है। ये नया प्यारा सा नाम है भद्रशिला बुद्ध विहार। क्या कहानी है इस भद्रशिला बुद्ध विहार की, क्यों पड़ा ये नाम, ये सारा और किस तरह धम्म कार्य चल रहा है, ये सब जानने के लिए शुरू करते आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा सफ़र। दर्शकों, वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो बताने की तो ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ज़रूर ग्रहण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जय भीम. माझे नाव प्रकाश वानखेडे आहे. मी या भद्रशिला बुद्ध विहाराचा अध्यक्ष आहे. हे विहार या ठिकाणी 1992-93 साली बांधण्यात आलं. ह्या ठिकाणी एक झोपडेनुमा विहारात बांधून आलं. इथे माताजी भद्रशिला यांना आणलं गेलं होतं. त्यांच्या माध्यमातून या विहारामध्ये याची संकल्पना तयार झाली. वस्तीच्या लोकांनी मग इथे मिळून ह्या विहाराला ही कल्पना दिली. आज जे विहार दिसतो आहे ते आता लोकांच्या गोळा केलेल्या चंद्यामधून लोकांच्या सहकार्याने हा विहार एवढा मोठा झालेला आहे. या ठिकाणी पुष्कळचे कार्यक्रम मागील 20-25 वर्षापासून घेत आहे. याची जड म्हणजे आमची भद्रशिला माताजी जी होती ते इथे वास्तव्य करत होते.
त्यांना बाजूच्या अखिल भारतीय भिक्षू संघामध्ये त्या आल्या होत्या. तिथून भिक्षू लोकांनी त्यांना तिथून परतवलं की तुम्ही माताजी आहे म्हणून इथे राहू शकत नाही. म्हणून त्यांना इथे राहणारे आमचे लक्ष्मणराव सूर्यवंशी एक वरिष्ठ नागरिक होते, ज्यांनी सेकंड वर्ल्ड वॉरमध्ये आपल्या देशाकरता काम केलं, असे मनुष्य होते. त्यांनी इथे आणलं. त्यांनी सांगितलं की ह्या माताजीला तिथे राहू देऊन नाही राहिले, म्हणून यांची व्यवस्था काहीतरी करा. तर मग मी सोशल वर्कर असल्यामुळं मी लोकांना विचारलं कसं करता. तर या ठिकाणी जागा खाली होती, तिथे त्यांना झोपडानुमा एक झोपडी बनवून त्या झोपडीमध्ये त्यांना वास्तव्य करायला लावलं. ते वास्तव्य तिथं केलं त्यांनी. पन्नी टाकलं, टट्ट्या बोऱ्याचं बनलं त्या काळात. आणि त्या काळात तसं बनवून याला धीरे धीरे ह्या परिसरामध्ये ह्या शोभा आजच दिसून राहिलं ते लोकांच्या सहकार्यामुळे आणि लोकांच्या सपोर्टमुळे होऊन राहिलं. आणि यामध्ये कोणताही राजकीय लोकांचं योगदान नाही. आमच्या वर्गीकरण लोकांच्याच, ह्या वस्तीमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्याच यामध्ये योगदान आहे असं मी सांगतो. जय भीम. माझं नाव विद्या बनसोड. मी भद्रशिला बौद्ध विहाराची सभासद आहे. मागील 15-20 वर्ष आधीपासून हे विहार तयार झालेलं आहे आणि आम्ही आमच्या महिला 10-15 महिला दररोज आम्ही विहारात वंदना करायला येतो आणि वर्षवासामध्ये सकाळ संध्याकाळी रोज वंदना होते 3 महिन्यापर्यंत. आणि ग्रंथपठन होते, बुद्ध आणि त्यांचा धम्म, कधी मिलिंद प्रश्न, असं ग्रंथपठन होते. आणि आपल्या विहारामध्ये महिला पण येतात, इच्छुक महिला आहेत, ॲक्टिव्ह महिला आहेत. हे आमचं काम म्हणजे सतत चालू असते 15-20 वर्षापासून. सर्वांना जय भीम, नमो बुद्धाय. माझे नाव सुजित कांबळे आहे आणि मी भद्रशिला बुद्ध विहारामध्ये जाहीर सेक्रेटरी म्हणून काम करत आहे. आणि आमची पुढची प्लॅनिंग अशी की आम्ही जे विहार बांधलेलं आहे संपूर्ण जनतेच्या पैशामधून हा विहार असा सुंदर आणि सुशोभित केलेला आहे. समोरच्या योजना आमच्या अशी आहेत की आम्हाला विहाराच्या वरती रूम काढायचे आहेत, कारण की त्यांना लायब्ररीसाठी आम्हाला जागा पाहिजे. लायब्ररी करायची आहे मुलांना शिकण्यासाठी, कारण मंदिर हे शिक्षणाचे द्वार व्हायला पाहिजे. कारण कोणतेही शिक्षण आपण जे मुलं आपले शिक्षण घेतात ते शाळेमधून शिक्षण घेतात, पण बुद्ध धम्माचं जो ज्ञान आहे तो बुद्ध धम्माचं ज्ञान पण तिथं भेटत नाही. आणि ते आपल्याला ह्या विहारामधून आणि लायब्ररीमधून आपल्याला जे गरीब मुलं आहेत त्यांना काही मदत होईल. आणि ही मदत करण्याकरिता आम्ही संपूर्ण आता समोरची प्लॅनिंग आहे, आम्ही करणारच आहोत. दर्शकों, यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा सिलसिला. तो ये सभी उपस्थित है. एक बार धम्मपाल जी आप कैमरा घुमा दें. दर्शकों, सारे उपासक उपासिकाएं, बालक बालिका इस वक्त हमारे साथ में हैं और सब उत्सुक है कि सवाल जवाब कैसे रहेंगे और क्या रहेंगे. तो चलिए शुरू कर देते. आप सब तैयार हैं? चलिए, आवाज़ से तो लग रहा है तैयार है. अब देखना ये है कि कितने तैयार हैं. तो आइए शुरू करते. अदिन्न दाना वेर मणि सिखापदं समाधियामी. इसका मतलब किसको पता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें. सबसे पहले हाथ ऊपर किया, आ जाइए. 2-3 ही हाथ ऊपर हुए थे दर्शकों. सबसे पहले इन्होंने ऊपर किया है. जय भीम. जय भीम. आपका परिचय दें. विद्या बनसोड. जी बताइए ताई, क्या जवाब है इसका? मी चोरी करणार नाही. मी चोरी करण्याचे विरक्त राहणार. ये तो सही जवाब हो गया. अरे सही हुआ बोला ना मैंने, जोरदार था. मैंने एक्सप्रेशन गलत दिए, लेकिन मैंने यही बोला था कि सही हो गया है. लेकिन किसी को अगर मैं उसको, यानी ऐसा है कि जब भी बात करें तो एक्सप्रेशन भी वैसे चेहरे पे होने चाहिए, नहीं तो लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं. चलिए ठीक है. तो सही जवाब हमें मिल गया है कि मैं चोरी करने से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ, ये इसका मतलब होता है. तो चलिए बढ़ते हैं आगे सबकी तरफ. जय भीम. जय भीम के जनक कौन थे, उनका नाम क्या था? आ जाइए भाई. जय भीम. जय भीम. आपका परिचय दे. माझं नाव कृषीपाल ढोके आहे. जी बताएं क्या जवाब है. बाबू हरदास. पूरी तरह बताइए नाम. पूरी तरह नाम नहीं आया. नाव नाही माहित, बाबू आ जाओ. हरदास. चलिए आइए, आपने हाथ ऊपर किया था, आ जाइए यहाँ पे. पूरा नाम सुन लीजिए. जय भीम. आपका परिचय दें. माझं नाव आहे विद्या कृषीपाल ढोके आणि जय भीम हा सर्वप्रथम जयघोष बाबू हरिदास यांनी दिलेला होता. क्या नाम था?
LM हरिदास LN 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 बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। बाबू हरदास LN याद रखिए, बैठ जाइए। अरे वाह, देखिए महिला आगे है, पति को बता दिया कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, बिल्कुल जोरदार तालियां, बैठ जाइए। चलिए भाई, कहते हैं ना तालमेल होना जरूरी है, तो उन्होंने संभाल लिया कि मैं तुझे संभालने के लिए हूँ। चलिए, नारी शक्ति से ही कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैंने हिंदू कहकर जन्म अवश्य लिया है, लेकिन मैं हिंदू कहकर नहीं मरूंगा। ये सिंह गर्जना बाबा साहब ने कौन से वर्ष में दी थी? वो वर्ष कौन सा था? आप दो ही है, और कोई नया आ जाइए। जय भीम। आपका परिचय दें। प्रतिमा राकेश रंगारी। जी बताएं, क्या जवाब है? 1956 में ये घोषणा हुई। नहीं नहीं नहीं, आ जाए साहब। जय भीम। जय भीम सर। आपका परिचय दे सर। मेरा नाम रोशन वासनिक है। आपने जो सवाल किया उसका आंसर है 1935 येवला। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार। चलिए बिल्कुल सही है, 1935 और 1956 में से पूरा कर दिखा दिया था बाबा साहब ने, ये है वो बात। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत आसान सवाल कर रहा हूँ, बहुत सारे हाथ ऊपर हो सकते हैं। अगला और आखिरी सवाल ये है कि अप्रैल माह में बाबा साहब के अलावा कौन से महापुरुष की जयंती आती है और कितनी तारीख को आती है? नए आ जाइए आप, क्योंकि नए लोग भी चाहिए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। शीला देशभरतार। जी बताएं, क्या जवाब है? महात्मा ज्योतिबा फुले 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी जयंती आती है, ऐसा इनका कहना है। और मैं आपको बता दूं कि आपका जवाब गलत हो गया है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। बिल्कुल सही है, जोरदार। चलिए सही जवाब हो गया है। अब सवाल जवाब मज़ा आ रहा है थोड़ा सा, है ना? एक सवाल और बढ़ा ही लेते हैं। चलिए एक सवाल, आखिरी सवाल मैं और बढ़ा दे रहा हूँ, एक सवाल और बढ़ जा रहा है। ये सवाल ये है कि बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था, कौन से वर्ष में प्रदान किया गया था? वाह, बहुत अच्छा, जोरदार तालियां उनके लिए। चलिए ठीक है, सवाल जवाब मैं यहीं रोक देता हूँ, क्योंकि बहुत होशियार लोग हैं सब, वही जवाब, सवाल के पहले जवाब आ जा रहे हैं। तो चलिए अभी इसे यहीं रोकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना ज़रूरी है। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, यहाँ से हमारे खिलाड़ी, उपासक उपासिका खिलाड़ी के रूप में मौजूद है। यहाँ से शुरू हो रहा है गेम का खेला। ये उसी गेम के लिए मेरे साथ मौजूद है जिस गेम का हर रात आप करते बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है, और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का दीवाना। ये हमारे आखिरी खिलाड़ी है यहाँ पर। दर्शकों, जगह का एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम थोड़ा सा, तो आइए दर्शकों देर नहीं करते, शुरू करते हैं गेम। अब ये गेम कैसे, जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान सा गेम है। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। उन्हें दोनों हाथों से उस बॉडी पार्ट को छूकर दिखा देना है। जो मेरे कहते से ही कर देगा वो विनर कहलाएगा। तो क्या करते, पहले एक ट्रायल ले लेते हैं। चलिए एक ट्रायल लेते हैं पहले। रेडी, पकड़ी कान, ले लीजिए नीचे। तो दर्शकों, सबको मैंने कान छूने के लिए कहा था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी ने अपने कान को छूकर दिखा दिया है और साबित कर दिया है कि किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। सारे दिमागी रूप से विकसित है, सामान्य स्वस्थ मस्त है, और ऐसे ही हम मंगल कामनाएं करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भीम का दीवाना। आप सबको मैं नजर आ रहा हूं? मेरी आवाज आ रही है? क्लियर? हाँ। अब आप सबको मेरी तरफ देखना है। आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़ी पैर, पैर बोला और सबने सर पकड़ा। सबको पैर पकड़ने के लिए कहा था और सबने अपना, इन्होंने होशियारी दिखाई, पहले ऐसा किया फिर बाद में ऐसा किया, लेकिन तब तक खेल
खत्म हो चुका था और गेम खत्म हो चुका था। इसीलिए दर्शकों मैं फिर से वही कहूंगा जो कहता आया हूं, आज भी कोई विनर नहीं है। 500 से ज्यादा एपिसोड हो गए लेकिन आज तक एक भी विनर नहीं है और ना ही कभी कोई होगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, फिर कहूंगा कि हम जय भीम वाले जब जब जय भीम कहते हैं वो यहाँ से कहते हैं, और जब दिल की गहराइयों से जय भीम निकलता है तब ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। और मैं कहूँगा कुछ और ये लोग करेंगे कुछ, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे दर्शकों, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 जोड़ियाँ हैं, और भी 3 जोड़ियाँ हैं, लेकिन हम 2 भाग में इसे हमेशा की तरह डिवाइड कर रहे हैं जगह की कमी की वजह से। 2 राउंड होंगे और हर राउंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे हमें मिलेंगे विनर उसे हम घोषित करेंगे। तो ये गेम है जोड़ी नंबर 1। ये ज़िंदगी को जीना सिखाता है कि ज़िंदगी को अगर जीना है तो एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। जितना एक दूसरे को समझेंगे आपका साथ उतना मजबूत होगा, आप उतने आगे जाएंगे। वैसे देखिए अभी इनका शुरू होने के पहले गिर गया, और जबकि मैंने पकड़ के रखने के लिए कहा था, तो ये हाल है तो गेम शुरू होगा तो क्या हाल होगा। तो पकड़ के रखिए मैम, लेफ्ट हैंड में पकड़ के रखिए, मैं बोलूँगा तब छोड़ना है, ठीक है? रेडी? अब मेरे 3 कहने के बाद इन्हें बॉल को हाथ से छोड़ देना है और बिना हाथ लगाए बॉल को वहाँ तक रेस तक के लाना है, जो लाएगा वो विनर कहलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जोड़ी नंबर 1। रेडी? 1 2 3 छोड़ा। चलिए छोड़िए बॉल को छोड़िए, हाथ पीछे आउट। ये टिके हुए हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। और ये जोड़ी दर्शकों, जोड़ी नंबर 1 का पहला राउंड हो चुका है। पहले राउंड में 4 जोड़ियों ने शुरुआत की थी। एक जोड़ी ने पहले बॉल को हाथ लगा कर रखा, जब बोला तब छोड़ दिया था, और जब शुरू हुआ तब पकड़ के रखा, उसके बाद फिर हाथ ऐसे ही रखा जबकि पीछे लेना था, और लेकिन आगे आने के बाद बॉल भी गिर गया तो गेम से आउट हो गए। और ये 3 जोड़ियाँ डटी रही। ये जोड़ी धीरे धीरे आ रही थी, ये पीछे की जोड़ी ने आके इन्हें कैच कर लिया, लेकिन ये पहले ही और सेकंड पे ये पोजीशन पे, और थर्ड पर इनका भी बॉल नहीं गिरा, इसलिए थर्ड पोजीशन भी हम इन्हें दे रहे हैं। तो पहली पोजीशन पे अपना नाम बताइए। शीला हीरामन देसाई। शीला जी। कल्पना कल्पना जी, जोरदार तालियां इनके लिए। ये जोड़ी नंबर 1 की पहली विनर बनी है। सेकंड पोजीशन पे अपना नाम बताइए। सुषमा आनंद। सुषमा जी। प्रतिमा राकेश रंग। प्रतिमा जी, जोरदार तालियां इनके लिए, सेकंड विनर पहले राउंड के। उषा गणवीर। उषा जी। विद्या बंसोड़। विद्या जी, जोरदार तालियां इनके लिए, ये पहले राउंड के थर्ड विनर। अभी एक राउंड और बाकी है, उसमें 3 जोड़ियां, देखना है क्या होता है। चलिए दर्शकों देर नहीं करते, सेकंड राउंड शुरू करते हैं। ये 3 जोड़ियां, 1 2 और ये 3 जोड़ियां, तीनों जोड़ियां शुरू कर रही है सेकंड राउंड। 1 2 3, हाथ छोड़िए, स्टार्ट। जल्दी कौन आएगा? और ये पहली जोड़ी, ये सेकंड और ये आखिरी पे। दर्शकों सेकंड राउंड के भी विनर हमारे पास आ चुके हैं। 3 जोड़ी ने शुरुआत की थी, फर्स्ट पोजीशन पे इतनी फास्ट में निकले कि जैसे इनकी ट्रेन छूटने वाली हो, और पकड़ना रिजर्वेशन की हुआ है। आप अपना नाम बताइए दोनों। प्रिया मिश्रा। प्रिया जी। पूजा सागर। पूजा जी, इनकी पूजा सफल हो गई है और ये पहले नंबर पे आ गए हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। सेकंड पोजीशन पे जयश्री गणवीर। जयश्री जी। माया वानखेड़े। माया जी, क्या माया रची इन्होंने, सीधे आ गए और जीत गए सेकंड राउंड में। सेकंड पोजीशन पर दोनों जोड़ियों के लिए जोरदार तालियां। तीसरी जोड़ी भी आने वाली थी दर्शकों, लेकिन कहते हैं किनारे पे डूबना, वहां पे आकर उनका बॉल गिर गया। अगर थोड़ा आगे जाते तो थर्ड पोजीशन पे रहते। खैर उनके लिए भी तालियां बजाई दीजिए। दर्शकों ये हमारी रेलगाड़ी शुरू हो रही है, यहाँ से टिक 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 टिक, ये पूरी घूमकर खड़े रहो सीधे प्रॉपरली। ये आखिरी डिब्बा हमारा। ये सारे बच्चे बड़े खुश हैं क्योंकि उनके साथ हम गेम खेल रहे हैं। ये गेम जो बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है। क्या पूछा, गेम का नाम क्या है? गेम का नाम क्या है? बस मुझे याद आ गया है दर्शकों, मेरी याददाश्त आ चुकी है, मुझे याद आ गया। गेम का नाम क्या है? गेम का नाम है नागपुर।
हाँ हाँ हाँ, तो ये नागपुर कानपुर, ये वाला नागपुर है और ये वाला कानपुर है। अब ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान है, बस ऐसे खड़े रहना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, और यही चीज इतनी स्पीड में करनी। ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। रेडी, ओके, चलिए ऐसे करो, हाँ, नीचे करो, फिर ऐसे करो, फिर नीचे करो, अब फास्ट करो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी फास्ट, नहीं जल्दी जल्दी। इसका स्टॉक खत्म हो गया, ना नागपुर का रास्ता दिख रहा ना कानपुर का। जल्दी सुपरवाइजर, चलिए दर्शकों, इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हो, वक्त आगे बढ़ने का। दर्शकों आइए बढ़ते हैं आगे। अपना बिहार। दर्शकों वक्त हो गया वही शपथ दोहराने का जो हर विहार में हम लेते हैं। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराएं। हम सभी बौद्धजन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहाँ वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों उम्मीद करता हूं आपने शपथ जरूर ली होगी। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझ्या कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमें जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमच्या कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा।
आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं. तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई. अब आपकी बारी. तो दर्शकों, ऐसा था ये भद्रशिला बुद्ध विहार जो आता है मानवता नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में. उम्मीद करते हैं ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपके पास भी है इस तरह का प्यारा सा खूबसूरत सा विहार तो देर किस बात की है. ये व्हाट्सअप नंबर, इसके ज़रिए आप आपकी विहार की जानकारी हम तक पहुंचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक. आज के लिए बस इतना ही. मुझे विक्रम को हमारे कैमरा हेड धम्मपाल जी के साथ दीजिए इजाज़त. फिर मिलेंगे नई जगह, नए विहार. तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़.